तो भाइयों, जैसे कि हमने आपको पिछले जयपाल जंजुआ का इतिहास बताया कि उनके इतिहास से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ था, तो जय पाकिस्तान की लड़की ने भी बताया है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਪਾਰੋਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਪਾਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜੋ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਜੈਨ, ਕਨੌਜ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਮਾਲਵਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲਗਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ। 998 ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1001 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਦੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦਪਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ 1008 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਹਾਥੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। तो भाइयों, इन्होंने बोला कि जो मीरपुर के पास लड़ाई हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा जयपाल जंजुआ की जो पहली लड़ाई हुई थी 1001 में हुई थी, जो कि नवंबर महीने में वो लड़ाई हुई थी पेशावर में बहुत धूल चल रही थी, आंधी चल रही थी, उसी वजह से वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली कि मैं एक राजपूत हूँ तो मैं हार गया। जंजुआ राजपूत 500 सालों से 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी को तूफान भरकर भारत की सीमा पर अड़े हुए थे, जो अफ़गानिस्तान से सीमा आती थी, गजनबी जहाँ से अटैक करते थे। पहली बार भारत में घुसे थे वो गजनबी, तो उन्होंने फिर पेशावर जीत लिया, मुल्तान, लाहौर जीत लिया। तो ये जंजुआ राजपूत बड़ी ट्राइब है आज भी पोतोहार की, तो वो पीछे चले जाते हैं अटाक वाली साइड। बैटल ऑफ कस्ट हुई थी जो कि अटाक में जो हुई थी, अटाक और मीरपुर से। तो उन्होंने जो जब राजा जयपाल की मृत्यु होती है तो उनका जो बेटा था राजा आनंदपाल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उन्होंने बदला लेने की ठान लेता है। उन्होंने एक सेना बनाई जम्मू कश्मीर के साथ लगता है मीरपुर में, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ से अजमेर से सेना बुलाई जाती है, उसके बाद कलिंगर से सेना बुलाई जाती है, कनौज वाले भी इस बार साथ देते हैं। तीनों सेना इकट्ठी हो जाती है और मीरपुर में गाखर बड़ी वादी में थे खबूत होते हैं, तो उन्होंने भी उनका साथ देने की उन्होंने पूरा मन बना लिया। उसके बाद अटाक में उनको ललकारा जाता है और मीरपुर तक ये युद्ध चलता है, जिसमें गाखर जो कबीला था वो पीछे से लड़ रहा था और गजनवियों को बुरी तरह काटता है। और बात दरअसल ये हुई कि जो आनंदपाल जंजुआ का जो हाथी चल रहा था आगे, वो हाथी जब आगे लड़ रहा था सेना के साथ बहुत सारे काट दिए थे, बिल्कुल जीत गए थे। और लास्ट में जो हाथी था, जैसे इन्होंने लड़की ने भी बताया कि वो हाथी वो है, वो मुड़ने लगता है, उसको पता नहीं क्या हो जाता, मुड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो सेना दूसरी होती है वो भी पीछे अपनी उनकी सेना के साथ ही पीछे आ जाती है, जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाता है और ये जीत भी क्षत्रियों के हाथों से निकल जाती है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब बाहर के आक्रांतकारी आए। फिर उन्होंने क्या जो गजनबी ट्राइब है वो तो मिलती नहीं, लेकिन आज भी पोतोहार पंजाब में जंजुआ राजपूतों की रियासतें हैं, जो मुस्लिम जंजुआ राजपूत हैं, बड़ी वादी में, अटाक, रावलपिंडी में फैले हुए हैं। इसके अलावा जो मीरपुर में हुआ था ये सभी पहाड़ी राज्य कराते हैं। भीमपुर मीरपुर में चिबों की रियासत थी। और मैं जब इतिहास का पन्ना देखता हूँ तो ये जंजुआ जो है राजा जनमेजय की औलाद है और 19वीं सदी में भी अंग्रेज़ों ने इन्होंने जरालों के भाई बोला है, दोनों मतलब कि पांडव वंशी हैं। तो रजौरी की जो पाल डायनेस्टी थी, जो कि जो भी पांडव वंशी थे पाल लिखते थे अपने नाम के साथ, चाहे आप ज़्यादातर देख लो, चाहे अनंगपाल देख लो, चाहे जितने भी इनके आनंदपाल। तो मैं पाल डायनेस्टी जब भी देखता हूँ तो पहाड़ी जो ट्राइब है
पीओके की कोटली पर राज करने वाले मुस्लिम मंगराल हैं वो भी अपने को जंजुआ ही बोलते हैं और हमने गलती से इनको बाटी बोलती है। जब इतिहास पढ़ते हैं तो ये जो पाल डायनेस्टी थी ये आपको अपने को पांड्य वंशी बताती हैं। मतलब कि ये जंजुओं की ट्राइब है जितनी भी। जो मंगराल है, राजा अमनापाल रजौरी के पहले राजा होते थे मंगराल मनियाल थे, बाद में जरालों ने जहाँ पर हुकूमत की थी 12वीं सदी में। तो उसके अलावा आप देखिए कि बिलावर वाले वो भी पाल डायनेस्टी से हैं। इसके अलावा जो उन्ना के कुथलेरिये राजपूत वो भी इसी पाल डायनेस्टी से हैं जो कि जंजुओं की ही शाखा हैं। तो इतिहास को जानना पड़ेगा कि 500 साल तक हुकूमत की राजा जयपाल और जंजुआ कौम ने बहुत ज़्यादा मुकाबला किया है और आज भी ये पहाड़ी राजा कौम कहलाती है। वैसे ये बात अलग है कि विद्याधर चंदेल ने भी गजनवियों को हराया था, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में हराया था उनको, मध्य प्रदेश वाली साइड। लेकिन जो चीज़ हम हाथ से निकल गई वो, तो इतिहास को बहुत ही सटीक से हमारे जो योद्धा हुए हैं, हमें चाहिए कि राजा जयपाल जंजुआ पंजाब के महान योद्धा थे, तो हमें राजा जयपाल जंजुआ का भी सम्मान देते हुए उनके बोर्ड लगवाने चाहिए। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।